बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खैर व आफियत से रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नए मुनफरिद अंदाज में रबड़ी रसमलाई, जो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। आइए देखते हैं। दूध लिया है हमने 1 किलो। इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है बॉयल करने के लिए। दूध में बॉयल आ चुका है। इसको हमने हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है ताकि इसकी मलाई आती जाए और हम इसको साइड में करते जाएं मलाई को। जब दूध आधा रह जाएगा पक के, तो हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून चीनी और इसको हम हल करेंगे। इसको हमने पकाना है जब तक दूध की रबड़ी अच्छी से बन ना जाए, और मुस्तकिल इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाना है। और इसकी मलाई को हमने साइड में करके इसको रबड़ी बनानी है। ये देखिए अच्छी सी गाढ़ी सी रबड़ी सी बन चुकी है हमारी। दूसरी तरफ हमने लिया है 1 किलो दूध अलग से, और इसको हमने बॉयल करने रखना है चूल्हे पे। बॉयल आ जाएगा तो इसको हमने हल्की आंच पे थोड़ी देर पकाना है और इसको उतार लेना है चूल्हे से। इसकी भाप निकाल देनी है हमने। अच्छा से ये भाप निकल जाएगी तो इसमें हम हाफ कप गिलास में 2 टेबल स्पून हम इसमें सिरका शामिल करेंगे, और इसको थोड़ा थोड़ा करके हमने दूध में शामिल करना है और दूध को फाड़ना है हमने। ये देखिए इस तरीके से चलाएंगे और थोड़ा सा फिर शामिल करेंगे, फिर इसको डालेंगे इसमें और इसको चलाएंगे, फिर इसको 1 टेबल स्पून फिर डालेंगे। इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है। इससे हमारी बहुत अच्छी छेना बनेगा, नरम और मुलायम सॉफ्ट हमारी रसमलाई बनेगी। ये देखिए जब हमारा ये अच्छे से सारा शामिल हो जाएगा और पीला कलर आ जाएगा पानी का, तो हम इसको रोक देंगे पानी को जितना बचेगा। अगर पूरा आ गया इस्तेमाल में तो पूरा डाल देंगे। ये देखिए पानी का कलर हमारा पीला पीला सा हो चुका है। इसको हम साइड में करेंगे और इसको हम मलमल के दुपट्टे में डाल के छान लेंगे। और इसको अच्छे से ठंडे पानी में हम इसको डाल के इसका सिरके का खटास जो है हम इसको निकाल देंगे। खूब अच्छे से धो लेंगे, इसकी खटास निकालेंगे और इसको निचोड़ लेंगे। छेने में हमारे ज़रा सा भी पानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इसको निचोड़ के इसका एक कतरा पानी भी हमने निकाल देना है, और एक अच्छे से मोटे से कपड़े में हमने इसको रख देना है ताकि इसका जितना भी नमी पानी हो वो जब्स हो जाए और इसमें कोई पानी की नमी ना रहे। ये देखिए ये अच्छे से पानी इसका जब्स हो चुका है। ये देखिए छेना हमारा बहुत अच्छा सा नरम सा हो चुका है। इसको अब हमें तेली की मदद से इसको हम मलेंगे। 5 मिनट के लिए इसकी हम मलाई करेंगे। ये मल चुका है, अच्छे से हमने मल लिया है। ये देखिए अब इसकी हम छोटी छोटी सी गोलियां बॉल बनाएंगे हम। ये देखिए अपने हिसाब से हमने जितनी बड़ी बॉल बनानी है इस हिसाब से हमने निकाल लेने पेड़े बना के। ये पिस्ता हमने बारीक पीस लिया है थोड़ा सा, और इसमें एक हम पेड़े का लेके इसमें सारा तमाम पिस्ता हम इसमें डालेंगे। ये देखिए हम इसमें हमने डाल दिया है सारा पिस्ते, और इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल बनाएंगे। जितनी हमने रसमलाई बनानी है उतनी ही बॉल बना लेंगे हम इसकी छोटी छोटी सी। ये देखिए इस तरीके से बॉल बना लेनी है हमने सारी तमाम। और जो हमने पेड़े बनाए छोटे छोटे इसकी भी हम बॉल बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी भी बॉल बना लेनी है सारी। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखिए बोल के बीच में हमने एक होल किया है उंगली की मदद से। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पिस्ते वाली गोली। जो छोटी छोटी सी हमने बॉल बनाई है वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम दबा के इसकी बॉल बना लेंगे दोबारा से। ये देखिए इस तरीके से हमने सारी तमाम बॉल बना लेनी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको।
अच्छे से इसको हम दबा के इसकी अच्छी सी बॉल बनानी है हमने फिनिशिंग से। देखिए ये तमाम बॉल हमने बना के तैयार कर ली हैं। कढ़ाई में हमने एक आधी प्याली हमने चीनी ली है और उसके अंदर 4 से 5 प्याली हमने पानी का शामिल करना है और इसका शीरा बनाना है हमने। इसको ढक्कन ढक के हम शीरा बनाएंगे इसका। ये देखिए शीरे में बॉयल आ चुका है और इसमें हम बॉल शामिल करते जाएंगे और इसको ढकते जाएंगे। इसकी भाप ना निकले ताकि इसमें बॉयल आता रहे, इसकी स्टीम ख़त्म ना हो। एक एक करके डालते जाएंगे। इस तरीके से हमने ढकते जाना है और बॉल डालती जानी है इसमें और इसको 15 मिनट इसी तरीके से बॉयल करना है। अगर हम एक साथ साड़ी डाल देंगे तो इसकी स्टीम ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए हम इसको एक एक करके डालेंगे। देखिए हमारी रसमलाई अच्छी सी फूल रही हैं। इसको हम हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से घुमाएंगे, इसको चलाएंगे नहीं वरना ये टूट जाएंगी। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इस तरह घुमानी है और इसको ढक देना है फिर से। 5 मिनट बाद देखेंगे हमारी रसमलाई बहुत अच्छी सी फूल चुकी है और इसको अब हम निकाल लेंगे। एक बॉल में हमने बर्फ़ डाली हुई है, ठंडे पानी में डाला है इसको रसमलाई को, ताकि ये बहुत अच्छी सी सख्त सी हो जाए, टूटे ना। 10 मिनट बाद हमने इसको इसमें से निकाल लेना है दबा के अच्छे से। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसका अलग से शीरा बना के चीनी का फिर इसमें डिप कर सकती हैं आप। हमें तो लाइट मीठा चाहिए था तो हमने शीरा नहीं बनाया है दोबारा। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में लगाएंगे और रबड़ी जो हमने बना के रखी थी वो रबड़ी हम इसके ऊपर से डालेंगे। देखिए इस तरीके से रबड़ी डाल देंगे हम इसके ऊपर और इसको हम पिस्ते से गार्निश करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा स्वीट सा मीठा हमारा तैयार है। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा, हम आपको ट्राई करके दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। बीच में हमने पिस्ते की फिलिंग की है, वो भी बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आने वाली अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।